नमस्कार, मैं हूं मनोज और पिछले वीडियो में हमने धर्म के शब्द का मतलब समझा था और इस वीडियो में हम धर्म की परिभाषा को समझेंगे। इस धर्म की परिभाषा में हम समझेंगे जो पश्चिम के वैज्ञानिक हैं, जो पाश्चात्य वाले वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं या जो विचारक हैं, वो धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, और जो अपने देश के विचारक हैं, अपने देश के जो धर्म गुरु हैं, वो लोग धर्म को कैसे परिभाषित करते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम हीगलवादियों का विचार समझते हैं। हीगलवाद पश्चिम का एक दर्शन शास्त्र है, एक दर्शन है जिसको मानने वाले लोग इस धर्म को कैसे परिभाषित करते हैं। हीगलवादियों ने धर्म के संबंध में सबसे ज़्यादा बुद्धि के अंश पर बल दिया। इनका मानना था, एक प्रोफेसर मैप्टेगार्ड थे, इन्होंने बताया कि धर्म जो है वो स्पष्टता ही एक मानसिक अवस्था है। इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसमें और विस्तृत विश्व में एक सामंजस्य की आस्था पर आधारित एक भावना के रूप में सर्वोत्तम रीत में वर्णन किया जा सकता है। इन्होंने जो कुछ भी कहा, इन्होंने कहा ये केवल बुद्धि ही है, लेकिन इनका कहना काफ़ी हद तक सही भी था और काफ़ी हद तक गलत भी था। गलत किस लिए था? क्योंकि धर्म सबके लिए होता है। पेड़ों के लिए भी धर्म होता है, उनके पास तो बुद्धि नहीं होती है। जानवरों के लिए भी धर्म होता है, लेकिन जितनी बुद्धि इंसानों के पास में है उतनी बुद्धि जानवरों के पास में नहीं है, लेकिन उनका भी अपना धर्म है। सूर्य का भी अपना धर्म होता है, पृथ्वी का भी अपना धर्म होता है। तो मानव के लिए तो धर्म की परिभाषा सही है, लेकिन अदर स्पीसीज के लिए, अदर थिंग्स के लिए, जो नॉन लिविंग है, उनके लिए परिभाषा सही नहीं है। नीतिवादी विचारक जो नीति के संबंध में कुछ अपने पक्ष देते हैं, उनका क्या कहना है? उनका मानना है जो नीतिवादी धर्म को नैतिक पक्ष पर बल देते हैं। जो बुद्धि पे बल देने वाले लोग ये थे और वो नैतिक पक्ष पर बल देते हैं। मैथ्यू आर नॉरलैंड धर्म की व्याख्या करते हुए ये बताते हैं, इसको परिभाषित करते हैं कि धर्म भावनामय नैतिकता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये भावनामय नैतिकता बताते हैं और इसके पक्ष में कई सारे मनोवैज्ञानिक, कई सारे विचारक खड़े हो जाते हैं। और उनमें जो सबसे खास थे वो कांट, जो पश्चिम के महान दार्शनिक हुए, और बैडले का कहना था कि नैतिकता एक आधुनिक ऊंचे शुभ के स्तर पर पहुंचती है, वह वहां समाप्त होती है जिसको हम धर्म कहते हैं। तो नैतिकता धर्म नहीं है। इनका कहना था कि नैतिकता धर्म के पर्याय नहीं है, मतलब उसके अपोजिट तो नहीं है, वो धर्म ही है। लेकिन इनका मानना था कि नैतिकता का अधिकतम स्तर, जैसे नैतिकता को बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि नैतिकता के कई सारे स्तर होते हैं, जैसे और ज़्यादा नैतिक, और ज़्यादा नैतिक। तो नैतिकता पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है, मॉरलिटी। और जब ये अपने अधिकतम स्तर पे पहुंचती है तो धर्म उसको कहते हैं, जब ये अपने मैक्सिमम। तो धर्म इतनी छोटी चीज़ नहीं है। अब इन्हीं धर्मों के नाम पे लोग लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो धर्म इतने छोटे नहीं है जितना छोटा लोग समझते हैं। धर्मों का मतलब लोगों को समझ में ही नहीं आता है, इसीलिए लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। नैतिकता का मतलब होता है, इसका मतलब लौकिक व्यवहार से है और मानवता से होता है, जबकि धर्म का जो होता है संबंध होता है वो आत्मा और परमात्मा से भी ज़्यादा होता है। पाश्चात्य के जो विचारक हुए उनमें एक ऐसा वर्ग है जो दैवी तत्व को महत्व देता है। अब इस दैवी तत्व जो है, भारत के जो विचारक हैं इनसे काफ़ी मिलता जुलता है। विलियम जेम्स के अनुसार, विलियम जेम्स का क्या कहना है? व्यक्तियों को अपनी एकांत की अनुभूति, कर्म और अनुभव, जहाँ तक कि अपने को उस सत्ता के संबंधित पाते हैं जिसको वह दैवी कहते हैं। और इनसे जो भारतीय विचारक हैं वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये दैवीय सत्ता की बात करते हैं और दैवीय शक्ति पे बल देते हैं। अब जो भारतीय दृष्टिकोण है उसका क्या कहना है? भारतीय जो दृष्टिकोण है, भारत के लोग हैं, वो धर्म को कैसे डिफाइन करते हैं? भारतीय विचारकों में धर्म को ईश्वर की खोज और उससे मिलने का साधन माना है। एक महान विचारक हुए हैं श्री अरविंद। इनका कहना क्या था कि धर्म का सर्वाधिक आंतरिक तत्व ईश्वर की खोज और ईश्वर की सिद्धि है। धार्मिक जो नेता हुए हैं, जो धार्मिक लीडर हुए हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, इनका क्या था कि धार्मिक नेताओं ने धर्म को वह मार्ग माना है जिस पर चलकर आत्मा अपने निज भंडार अर्थात परमात्मा तक पहुंचती है। परम गुरु हुजूर महाराज के धर्म संबंधी निम्न शब्द के मत के अनुसार, जिस रास्ते से होकर और जिस जुगत को करके सूरत, रूह या जीव लौट कर अपने भंडार में पहुंचते हैं, उसे मत, मजहब या पंथ कहते हैं।
ये इस परिभाषा से दो चीजें निकल के आती हैं, एक तो रास्ता और दूसरा जुगत। जुगत मतलब तरीका, जिस तरीके से, और रास्ता मतलब जिस मार्ग पर। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो धर्म की भारतीय जो परिभाषा है उसका मतलब है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। अब तो ये रही धर्म की परिभाषा, और अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्या हम लोगों को धर्म की ज़रूरत है, और धर्म की ज़रूरत क्या हमें ही है या और लोगों को भी है। नास्तिक लोग जो होते हैं वो क्या धर्मों को मानते हैं या धर्म को किस हिसाब से मानते हैं, वो धार्मिक होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।